हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे जीओसी। जीओसी को हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को सारे बच्चों को पता है। सबसे पहले हमने जीओसी का पार्ट नंबर 1 ले रखा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा आप लोग फर्दर जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट वाला होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो गया, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन भी बोलते हैं इसको। दूसरा वाला जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? बेसिकली एक होता है हमारे पास परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एक होता है हमारे पास टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 होते हैं। नंबर 1 होता है इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड नंबर 3 होता है अपने पास रेजोनेंस। जबकि जो टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा होता है? केवल और केवल एक ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, लास्ट क्लास में जब हम लोग कर रहे थे तो क्या आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है ना। हमने इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा बहुत देख लिया था विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एलिमेंट, विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वहां पे माइनस आई इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा वहां पर प्लस आई इफेक्ट होता है। खैर चलिए अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है भाई? ये सोनाली डे कौन सा है आज? ये 5 वाला होगा या 6 वाला होगा? हाँ भाई मन्नू बताओ, ये कौन सा डे था? डे 5 था या डे 6 था? डे 5। अच्छा देखिए, जीओसी का डे 5 है हमारे पास। इसमें हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ बच्चे अभी जगह नहीं है क्योंकि नाइट में लेट सोए। इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। कुछ बच्चे नाइट में लेट सोने के बावजूद भी जग चुके हैं। चलो ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था, दोबारा एक बार और लिख देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये होता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। जो दूसरा वाला होता है वो कौन सा होता है अपने पास? लास्ट क्लास में किया था हमने, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वाला होता है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट वाला होता है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। और नेक्स्ट वाला होता है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर। और नेक्स्ट वाला होता है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमारे पास होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस। अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट पता है, अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट पता है तो ध्यान रखना, शेयर कर देता हूं मैं, है ना एक बार, क्योंकि ये लोग आएंगे नहीं ना फिर। चलो 1 बाई 1 करके करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी फटाफट से, ये एप्लीकेशन हमें करने हैं अभी की अभी। तो चलिए 1 बाई 1 करके करते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स सबसे पहले कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। हाँ जी, डन।
नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक। ये तो कोई नहीं, दोबारा से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक करने वाले हैं, तो अगर आपने नहीं उतारे तो एक बार और दोबारा देख लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला लेकिन लिखो, एक रफ पेज पेन पेंसिल लेकर के बैठना है मेरे साथ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। आप देखो इंटरमीडिएट्स तो कई सारी होती हैं, लेकिन उनमें जो जनरली काम करती हैं इंडक्टिव इफेक्ट के केस में वो दो ही करती हैं, इंटरमीडिएट्स, है ना। अब अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, इंटरमीडिएट की मतलब, तो इंटरमीडिएट कई सारे होते हैं, जैसे कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, इलाइड, समझ रहे हो मेरी बात। बट जो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन लगता है, वो दो ही होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कार्बोकैटाइन एंड कार्बेनाइन, ठीक है। तो एक तरफ जो है ऐसे पार्टीशन डाल लो कार्बोकैटाइन का, एक तरफ कार्बेनाइन का, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो दो तरह की हमारी इंटरमीडिएट हो गई। कौन कौन सी? गुड मॉर्निंग निशेष, गुड मॉर्निंग। जग गए हो आज? जगना जरूरी है यार, डेली। टीचर के साथ कर लिया करो, मतलब मेरे साथ कर लिया करो चीजें, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती हैं, हालांकि आप लोग बाद में देख लेते हो, मुझे पता है। तो देखो चलो, अब बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखें सारे बच्चे, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमारे पास पहला एप्लीकेशन है, देखिए इंटरमीडिएट्स तो कई सारी होती हैं, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन जो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है वो दो में ही होता है। एक होता है कार्बोकैटाइन में अप्लाई, एक होता है अपने पास कार्ब एनाइन में अप्लाई, है ना। तो देखो जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें इसकी, एक बात करें हम इसकी, अच्छा चलिए उस पर पहले बाद में आते हैं। चलो शुरू हो जाओ, रेडी। नंबर 1, इसमें बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मुस्कान वर्मा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ भाई, कौन बच्चा बता रहा है? अरे आप लोग लिया करो भाई क्लासेस, इसमें मजे कराएंगे बस, थोड़ा थोड़ा एक बार बेसिक बेसिक करा करा करके फिर काफी सारे मजे कराएंगे आपको, टेंशन ना लो। 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यहां पर आप अभी फिलहाल के लिए इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज होता है, ध्यान रखना। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज उतना ज्यादा करेगा। बताओ, देखते हैं कौन बच्चा ऐसा ही कर रहा है। हाँ जी बताइए आंसर, आंसर प्लीज। अरे निशेष का आंसर बिल्कुल सही है, 4। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? अरे वेरी गुड, सोनाली ने ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है। तो देखिए ऑर्डर जो होगा, 4th वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 3 वाला होगा, फिर 2 वाला होगा। अच्छा मान लेते हैं कि कुछ बच्चों के बेसिक अभी उतने नहीं है जितना होना चाहिए, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो देखो उनको क्या ध्यान रखना है कि ये जो CH3 ग्रुप देख रहे हो ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ध्यान रखना। ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देता है कि लो भैया अपना काम चला लो, ठीक है। ऐसे समझो, मतलब बड़ा दयालु आदमी है, जिसको जरूरत पड़ जाए उसको दे देता है, भैया काम चला लो, कोई बात नहीं है।
तो देखो इस पे क्या है, ये मान लो अब स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा क्या रहता है बेसिकली कि पैसों की कमी रहती है। अब इस बच्चे के, ये स्टूडेंट है, इसके केवल पापा ही दे रहे हैं। अब यहां पे पापा मम्मी दोनों ही पैसे दे रहे हैं। अब देखो पापा मम्मी भाई तीनों की तीनों दे रहे हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में कमी तो चल रही है, और जितने पैसे आ जाएं इस लाइफ में उतने ही पैसे कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई और भी दे दे, क्योंकि सबसे गरीब जो होता है वो बेचारा स्टूडेंट सीधा साधा नन्ना मुन्ना सा बच्चा रहता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना इसके लिए स्टेबिलिटी टाइप की हो जाएगी। अच्छा अब केमिस्ट्री में आ जाओ। कुछ बच्चे कहेंगे केमिस्ट्री में तो बता दो, ये कहानियां सुना रहे हो। कहानियां सुनाना जरूरी है ऑर्गेनिक के अंदर। अब देखो केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, डोनेटिंग रिलीजिंग एक ही बात है, ध्यान रखना। मैं कई बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलूंगा, कई बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा यहां पे 2 लगे हुए हैं, यहां पे 3 लगे हुए हैं, तो आपका आंसर एकदम से सही है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं आपके लिए, नोट लिखता हूं, ठीक है। देखिए नोट क्या है, नोट में ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the stability of electron releasing group, increases the stability of कार्बोकैटाइन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब आपको कहीं पे कार्बोकैटाइन दिखा तो वहां पे डोनेटिंग ग्रुप देखने, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटाइन। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटाइन का मतलब जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है। अब कमी को पूरा करने वाले जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। क्लियर है काम, मतलब मामला एकदम क्वेश्चन क्लियर है। देखो अब आ जाओ इधर की तरफ। अब ये सब नौकरी लग गए हैं, नौकरी समझ रहे हो, सबने पता लगा एमबीबीएस कर लिया है, अब जो है हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अब इधर किसी से लिया ही नहीं था इसने पैसा, तो इसको तो देना भी नहीं है किसी को। इसने पापा से लिया था तो पापा को देना है, पापा मम्मी दोनों से लिया था तो दोनों को देना पड़ेगा। इधर क्या है, पापा मम्मी भाई, भाई कहेगा मैंने दिए थे उधर की तरफ, अब ब्याज लगा के दे देना, ठीक है, इंटरेस्ट, क्योंकि अब तो तुम कमाते हो ना, तो जरा इंटरेस्ट भी दे देना, क्योंकि थोड़ा जरूरत पड़ गई है, वो दूसरा वाला फ्लैट खरीदना है। तो चलो अब बताओ। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं जरा केमिस्ट्री में भी समझा दो। सोसाइटी में कब तक समझाओगे, केमिस्ट्री में समझो जरा। देखो ये जो ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, ये खुद में इलेक्ट्रॉन्स है। ये नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये नेगेटिव है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहां पे ये खुद और दे रहा है, अब ये खुद दे रहा है। अच्छा एक्चुअली में मैं कई बार सोचता हूं कि केमिस्ट्री साइंस सोसाइटी के नजदीक बहुत है, कुछ चीजों को छोड़ते हुए सारी चीजें कंप्लीट नहीं करती है केमिस्ट्री और सोसाइटी, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखो होता क्या है जनरली सोसाइटी में, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं और उसको आप देते रहो, वो कभी मना नहीं करेगा, कहेगा अरे हम पे तो है ही नहीं। लेकिन हमारी केमिस्ट्री ऐसी नहीं है, केमिस्ट्री कहती है कि मेरे पास है तो मैं नहीं लूंगी, मतलब ऐसा करके मॉलिक्यूल कहता है। इस बात में थोड़ा सा अंतर है सोसाइटी में केमिस्ट्री में। अब देखो क्या है, इस पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहां पे पता है आपको, रिपल्सन होगा, रिपेल करेंगे आपस में। अब जब रिपल्सन होगा, किसी चीज में ज्यादा रिपल्सन होता है तो जो मॉलिक्यूल है वो कम स्टेबलाइज करता है, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि वो स्टेबल नहीं होता है, लीस्ट स्टेबलाइज करता है। तो कार्ब एनाइन के साथ ये क्या लगा दिए हमने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर मान लीजिए कार्ब एनाइन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पे वो डिस्टेबलाइज होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें उसके साथ तो वो कार्ब एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने रिलीजिंग लगा रखे हैं, तो रिलीजिंग कैसे होने चाहिए, कम,
ठीक है, यानी कि रिलीजिंग ना हो तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो देखो सारे बच्चों ने आंसर दे भी रखा है, मुझे पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग। तो देखो इसमें क्या है, यहां की अगर बात करें तो देखो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। बिल्कुल आपने थोड़ी सी बात समझ ली है, मतलब आपको समझ में आ गई है। यहां तक का मेरा कंक्लूजन ये है। एक चीज नोट में लिखिए, अपना रजिस्टर मेरे साथ रखिए, नोट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the stability of कार्ब एनाइन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये EWG जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को इसी पे बेस्ड। फॉर एग्जांपल बताइए, कौन बच्चा बताएगा इसमें कि सबसे ज्यादा यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें बताइए जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओ, 2 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल अब इसमें ही पूछ लेते हैं 1 2 3 में। बताइए भाई साहब, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, क्या नया होगा? कौन बच्चा बता रहा है, बताओ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए बताइए। 2, अरे वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं मन्नू का है 2 1 3। इसमें बताओ मन्नू, इसमें बाकी बच्चे ही बताओ। एंड गुड मॉर्निंग, जल्दी सो करके जग जाओ, ग्रुप पे भेज रखा है, जल्दी से खोलो, जल्दी दौड़ आओ। जैसे इसका भी सही है, अरे वेरी गुड। 2 1 3 4 बिल्कुल सही है, अरे वेरी गुड। 2 1 3 एंड 4 बिल्कुल एकदम से सही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा कार्ब एनाइन स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम से सही है। चलिए और कुछ नया करते हैं, अभी तो बहुत कुछ नया करना है हमें। चलो बताओ, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। आर्यन आ चुके हैं, अरे वेरी गुड। शुक्ला जी बताओ, आर्यन बताओ। 1 2 3, अरे मन्नू एक नोट लिखो मन्नू। देखो नोट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई, इस वर्ड को पढ़ करके आंसर लगाना, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिवली चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिवली चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है इसमें? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है बताओ पहले। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग होगी उस पे नेगेटिव चार्ज होना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग जानते हो फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, उस पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो छोटी रिंग है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, जो छोटी रिंग है वो छोटी रिंग जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है।
आप कहेंगे कैसे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। एक आध बच्चा कुछ मान लो पहली बार इसको देख रहा है, तो वो लास्ट के क्लास को देखेगा, डे फर्स्ट से अगर देखेगा तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी। अब ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक महीने बाद हम जरूर कहेंगे 30 क्लास के बाद कि आपकी केमिस्ट्री कितनी इंप्रूव हुई ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर ये सब करते रहेंगे, ये छोटी लगने लग जाएगी, मतलब आपको आ जाएगी ना, तो प्रैक्टिसनर हो जाओगे आप लोग। अब देखो क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग है, तो इस पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव। गलती से आपने क्या रख दिया? पॉजिटिव, तो कैसी होगी? लेस स्टेबलाइज, ठीक है। बिल्कुल आंसर आपका सही है। अब इधर आ जाओ कार्बेनाइन में। हाँ जी, बताइए जरा, बताइए जरा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चों को सही जवाब है, बिल्कुल एकदम से सही जवाब है 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ज्यादा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी बताओ, 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, बताइए बताइए। नौसीन भी है, नौसीन भी है, सही है। नौसीन बताओ, इसका बताओ आंसर। कुलदीप का आंसर 3 2 1, 3 2 1, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल एकदम से सही जवाब है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव नहीं रह सकता है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका एकदम से सही आंसर, सारे बच्चों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आज जो एक दो बच्चे रेगुलर में आते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे थोड़े बहुत बीमार भी हैं वो भी सही हो जाएंगे, टेंशन ना लो। अब कोरोना नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों को सेफ्टी रखनी है। जब आप सेफ्टी रखोगे तो कोरोना नहीं आएगा। और जिनको वायरल फीवर हो गया है किसी को भी, तो वो भी सही हो जाएंगे, टेंशन ना लो। बोलो। अरे बिल्कुल सही है, 1 2 3, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कुलदीप, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से निकाल दिया भाई साहब आपने। इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट किसको फेवर करता है? कार्बेनाइन को। बिल्कुल सही जवाब आपका। आर्यन का भी सही जवाब, बिल्कुल सही एकदम। अब देखें कुछ नया क्या रह गया इसमें। स्टेबिलिटी का आप लोग लगा लोगे? लगा लोगे। हाँ जी, क्या चीज खत्म हो गई हमारी? अब खत्म हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन में और बच्चे बहकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि नीट का, आईआईटी जेई का फेवरेट है, जरा उस क्वेश्चन को भी डाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप कहेंगे सर ने सेम लिख दिया है। नहीं, मैंने सेम नहीं लिखा है, कुछ नया कर दिया है। अब इसमें ऑर्डर लगाइए तो देखें जरा। 1 2 3 4 में, 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं, देखें नया क्या है। हाँ जी, जल्दी बताएं।
एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई साहब क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी बताएं। 3421, 3421। और कौन बच्चा बता रहा है? 4321, 4321। गलत जवाब, गलत जवाब। और कौन बच्चा बता रहा है? और कौन बच्चा बता रहा है? ये जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेडिकल में नीट, मतलब नीट तो होता ही नहीं था पहले, मेडिकल में और जेई में बहुत बार आया हुआ है। 3, ना 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 ना, देखो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनो, अब क्या नया है? नया ये है भाई साहब इसमें कि जो सिंगल बॉन्ड होगा, इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वो तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कुछ बच्चों ने कोशिश भी की है अच्छा देने की, तो 4 तो पहले हो गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? ये तो लास्ट में जाने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग कि हम किसको दें प्रायोरिटी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कह रहे ये एरोमेटिक है फटाफट लगा दो इसको। अरे भैया एरोमेटिक तो है, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो है। तो अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर दोनों का देखें, तो पता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसका ज्यादा होता है? रिंग का। लिखना चाहो लिख लो, कॉपी में लिख लो। अगर हम परसेंट देखो, दोनों डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर हम देखें, एक रिंग है एक ओपन है, तो रिंग वाले का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होता है। अब मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, आगे कहानी आपने करनी है। बताओ भाई साहब। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो जल्दी करो। हेलो। अभी समझ में नहीं आया? वाह 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 वाह, क्या बात है। 4231, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एकदम से सही जवाब। अरे बिल्कुल सही समझे हो भाई, कि अगर इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा आ जाएगा, तो आपको पता ही है जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होता है उसमें तो नेगेटिव चार्ज का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल सही जवाब एकदम से। तो 4, 2, 3 एंड 1, आंसर आपका एकदम से सही है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? हाँ जी। चाय पीते रहना साथ में, चाय ना पियो तो चलेगा, दूध पीते रहना। कुछ बच्चे उसमें क्या सपनों में अभी तो सपनों में सो खो रहे होंगे, आने की जो क्या बोलते हैं, घर वाला कोई उनको चाय जगा के दे रहा है और साथ में जो है ब्रेकफास्ट भी दे रहा है। वैसे नहीं जगे वो परमानेंटली, ट्राई कर रहे हैं जगने की। लेकिन चलो भाई शुरू कर दो, अब देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही है। निशेष का 1, 3, बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह क्या बात है निशेष, मन्नू ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अब की बार तो। अरे वेरी गुड, सारे बच्चे समझदार हैं इसका मतलब। मैं ये सोच रहा था कि एक आध बच्चे को समझ में नहीं आएंगी चीजें, आज समझ आ गई आप लोगों को तो। अरे वाह क्या बात है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसका ज्यादा हो गया, तो 1, 3, 2 एंड 4 बिल्कुल सही है। 1, 3, 2, 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे तो अपना लाइक भी ले जाते हैं साथ में। देखो ये खत्म हो गया, तो हमारे पास पहला अपना पास कंप्लीट हो गया है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब दूसरा हम लोग कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। चलिए जी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स दूसरा टॉपिक है हमारे पास। अब इसमें भी ध्यान रखना आप लोग कि इसमें इंडक्टिव फैक्ट का एप्लीकेशन होगा, और जो अपने पास टू टाइप का इंडक्टिव फैक्ट है जिसको हम बोल रहे थे प्लस इंडक्टिव फैक्ट माइनस इंडक्टिव फैक्ट, इनके केसेस में बहुत ज़्यादा उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये कोई एल्काइल हैलाइड्स हैं अपने पास। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ इसमें अगर हम AgNO3 की रिएक्शन कराएं, किसकी कराएं? AgNO3 की रिएक्शन कराएं, तो बताइए AgX का प्रेसिपिटेशन किस में आएगा? AgNO3 की अगर हम रिएक्शन कराएं तो कौन बच्चा बताएगा AgX का प्रेसिपिटेशन किस में आएगा? हेलो हेलो, बताओ जल्दी। AgX का प्रेसिपिटेशन किस में आएगा? CH3 में। मॉलिक्यूल्स बताना है, मॉलिक्यूल्स ये नंबर एज्यूम कर लिया करो 1 2 3 एंड 4। किस में जल्दी से AgX का प्रेसिपिटेशन आएगा? इसमें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो AgX में, CH3X में। जब ये टूटेगा ना तो देखो यहां से X और यहां से Ag, तो किस में जल्दी से AgX आएगा? इसमें या फिर इसमें? कौन बच्चा बताएगा? वंशिका आ चुकी है, बिल्कुल। अब देखो, अब यहां पे लग रहा है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव फैक्ट कैसे काम करना है? अब भैया X को जाना है बाहर, X को जाना है बाहर Ag के साथ घूमने। और घूमने कहां जाना है भैया? घूम कौन सकता है? घर पे 2-4 लोग काम करने वाले हों तो एक लोग फ्री है वानी, ठीक है जी चलो कहीं भी घूम आ सकते हैं। और पता लगा हम जैसे लोग एक दिन मेडिसिन लेने भी चले गए तो 100 बार सोचते हैं अरे यार आज तो क्लास छूट गई बच्चों की। समझ लो? तो अच्छा, कुछ लोग क्या है जिनको टेंशन ही नहीं है, यानी ठीक है। क्योंकि जैसे, अच्छा एक चीज मैंने नहीं देखी है भाई साहब, आपको सुना देता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा तो क्या होगा उसका। जिसके भाई साहब टीचर बड़े एक्टिव, उसके बच्चे थोड़े यानी ठीक है कर लेंगे, और जो टीचर है ऐसे ही अरे ठीक है घूम तो ले, पहले खुद की रील बना ले फिर बच्चों की बनवाएंगे। समझ रहे हो? सब गोलम गोल है इस दुनिया में। अब देखो क्या है बेसिकली कि यहां से X को जाना है। अब आप बताइए X जल्दी से किस में से जाएगा? जो स्टेबल होगा। अब यहां पे देखिए ये तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रही है मिथाइल एलाइड, और यहां पे ये स्टेबल हो रहा है 3 डिग्री। तो किस में जल्दी से प्रेसिपिटेशन आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 4th वाला। बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। 4th वाला प्रेसिपिटेशन जल्दी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि X को बाहर जाना है। जब X, इन सब में से X को भगाओ, जब सब में से X को भगाओगे तो क्या आ जाएगी? बीच वाली चीज को क्या बोलते हो? इंटरमीडिएट। वहीं आके रुक गए जो पहले चल रहे थे, मतलब इंटरमीडिएट बन गई कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगी? वो वाली करेगी, तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो अगर इसमें हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाएं तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 4 3 2 एंड 1। अब एकाध बच्चा सोच रहा है अरे मैं सही तो लगा रहा था कॉन्सेप्ट, लेकिन कंफ्यूजन में हूं। जब मैं 11th में पढ़ता था तो टीचर कहती थी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिएक्टिविटी के ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चा का एक आध दो वैसे फंसा होगा, कोशिश तो अपना अच्छा कर रहा होगा, लेकिन यहां पे फंसा होगा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि भाई वो स्टेबल है तो रिएक्टिव ही होना चाहिए। नहीं, जब भी ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपसे कोई कहे कि रिएक्शन किसके साथ कराएं,
तो रिएक्शन फास्ट उसी के साथ होगा जो स्टेबलाइज करेगी इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो, वो जो थे ना, आपने स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट पढ़ी थी, तो वो कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन में वैलिड है। बस जब रिएक्शन ना हो रही हो तब की कहानी है वो। मतलब स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है वो रिएक्टिविटी के इनवर्स होता है। कब? विदाउट रिएक्शन, जब आपसे कोई रिएक्शन नहीं पूछी जा रही है। जब आपसे रिएक्शन पूछी जा रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो बनने वाली इंटरमीडिएट है, यानी कि ये ग्रुप, ये बॉन्ड टूटा, तो जो बना तो वो भी तो स्टेबलाइज होना चाहिए, तो ही तो रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। किसके प्रति रिएक्टिव होगा ये भी सोचना है। एजी के प्रति रिएक्टिव होगा तो ही तो बनेगा एजीएक्स का पीपीटी। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। चलो एक दो क्वेश्चन। क्या आप लोग एरोमेटिक वगैरह जानते हो? थोड़ा बहुत क्या चीजें जानते हो आप लोग? कुछ एरोमेटिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक, जरा टाइप करो। कौन कौन बच्चा जानता है? कुछ जानता है तो यहां पे और एक ट्रायल दे दें आपको। नहीं जानते हो तो फिर जब मैं एरोमेटिक वगैरह करा दूंगा तब करेंगे। जानते हो? सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। चलो चेक करो, बताओ किस किस में AgX का पीपीटी आने वाला है। आपको यह देख के बताना है किस मॉलिक्यूल्स में AgX का पीपीटी आने वाला है। चलिए, ये 7 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 7 मॉलिक्यूल्स में आपको देख करके ये बताना है कि अगर मान लीजिए मैं AgX की रिएक्शन कर रहा हूं, इन सभी में मैं AgX की रिएक्शन कर रहा हूं, तो बताइए, सॉरी, AgNO3 की रिएक्शन कर रहा हूं, तो बताइए किसमें AgX का प्रेसिपिटेशन आएगा, ये बताना है। इन सभी मॉलिक्यूल्स में मैं AgNO3 की रिएक्शन कर रहा हूं, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो AgX का पीपीटी देगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें एक दो ऐसे भी हैं जो नहीं देंगे, तो वो बताने कौन से देंगे कौन से नहीं देंगे। अच्छा चलो, देंगे वाले बता दो, नहीं देंगे तो वैसे ही निकल आएंगे। पहला देगा नहीं देगा बताओ? फर्स्ट वाला देगा नहीं देगा? 2 4 7 2 4 7। अरे वेरी गुड, प्रतीक का आंसर बिल्कुल सही जाता है। नो, क्या 7 2? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो इसको उड़ा दो यहां से, आपने इसको यहां से उड़ा दिया, यहां पे आ गया प्लस चार्ज। अब एरोमेटिक नहीं देखेंगे, अब देखेंगे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ये कहता है कि डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहां से एक्स आएगा, मैं तो भैया अभी फिलहाल के लिए सही हूं, मैं नहीं जा रहा, तो ये जाएगा ही नहीं, यानी कि इसके साथ AgNO3 रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए जो कार्बोकैटायन बना है ये कैसा है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होते हैं? बेंजीन के ऊपर जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। दिस इज द RS स्टेबलाइज, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, तो ये देगा भैया। अब ये क्या है पता है आपको? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक।
एलाइलिक। और एलाइलिक कार्बोकैटाइन कैसा होता है? आरएस स्टेबलाइज। तो यहां से भी ये उड़ जाएगा, ये कैटाइन आएगा और आरएस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। एक आध बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी समझ में नहीं आ रही है, तो ध्यान रखना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सारी चीजें, आपको हर चीज समझ में आएगी। बस आपको एक ही काम करना है, वो है रेगुलर क्लास लेते रहना। अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बन जाएगी। तो ये देगा, ध्यान रखना। और अगर आप इसको करोगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये एरोमेटिक हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, अगर मान लो यहां पे हम एक्स ले जाते हैं और ये कैटाइन होता है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक जानते हो आप लोग क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये भी नहीं देगा, ऑलवेज रिमेंबर। अब अगर मैं मान लो यहां पे बात करूं, यहां से ये गया, ये कैटाइन हो गया, आपको पता ही है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहां पे काम कर गया। मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ये कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करें भाई? अब ये लास्ट बचा। अब लास्ट क्या है पता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक, और ये स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखिए, जो AgNO3 अगर हम रिएक्शन कराएं तो ध्यान रखना 2, 4 एंड 7 में AgX का PPT आएगा, जबकि 1, इसमें 3 और ऐड करो भाई, 3 और ऐड करो, 2, 3, 2, 3, 4, 7 में आएगा 1, 5, 6 में AgX का PPT नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, फर्स्ट नहीं देगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो जरा, समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, क्या कह रहे हो? देखो, सारे बच्चों को समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ जी, डन। अरे कहां गए सब के सब? देखो, हाँ, तो अब हमारे पास, आपने देखा आज हमने इसके 2 एप्लीकेशन कर लिए। कौन कौन से? अभी एक और कर रहे हैं, एक और खत्म कर लेते हैं, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, ये कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये और सिखाता हूं आपको, अभी छोटा सा है, अभी कर लेते हैं। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। reactivity of carbonyl compounds। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा आएगा एक बार वैसे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मतलब अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब देखो, ये रिएक्शन तो है नहीं, तो जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कोई भी फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं। चलिए भाई, सब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, बताओ इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। बताइए इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। हाँ, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में 2RS बनेंगी। जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे ना प्रतीक, तब आपको समझाएंगे पूरा ढंग से, है ना।
अच्छा हाँ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब ये रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी अलग अलग कहानी है दोनों। इसका मतलब समझदार हो भाई साहब आप लोग, मान गए। मैं ये सोचता रहता हूँ कई बार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग बिल्कुल समझदार हो कि ये गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है भैया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सब हो गया नेगेटिव, ये सब हो गया नेगेटिव, तो ये यहां पे बन गया कार्बोकैटाइन। अब इस कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई डोनेटिंग ग्रुप तो है नहीं, केवल हाइड्रोजन है, इसको कमी पड़ रही है, इसको केवल एक ही CH3 मेंटेन कर रहा है, समझ रहे हो डेफिशिएंसी को। और जबकि यहां पर कितने CH3 हैं, 2 CH3 हैं, समझ रहे हो। तो इसकी डेफिशिएंसी मेंटेन ज्यादा रहेगी, तो स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि अब विदाउट रिएक्शन पे बात चल रही है। और रिएक्टिविटी किसकी हो गई, 1 2 3। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एकदम से सही है, सारे बच्चों का आंसर एकदम से सही है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया 1 2 3, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 3 2 1। दोनों केसेस अलग अलग है, ध्यान रखना, विदाउट रिएक्शन चल रही है। और फिर सारे बच्चों से कहूंगा कि जब क्लास शुरू हुआ करें तो आप लोग रेगुलर रहो ऑर्गेनिक क्लास में, और बाकी का तो हम लोग यहाँ पर भी दूसरा टॉपिक जल्दी करने वाले हैं शुरू, ठीक है। और अगर आप किसी कारण बस ना ले पाओ, कई बार हो जाती हैं चीजें कि कुछ ऐसा हो गया, घर पे शाम को जरूर देख लो, जिससे आपका आज का काम आज ही खत्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन लोग कल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।